नमस्कार, मैं अबरारुल हक रहमानी। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। जिस तरीके से ममता बनर्जी ने उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर के अपनी पार्टी को अलग थलग कर लिया है, उस पर अब शरद पवार ने बड़ा हमला बोला है। शरद पवार ने कहा है कि ममता बनर्जी सिर्फ अपने बारे में सोच रही है और इसी कारण से उन्होंने अपनी पार्टी को उपराष्ट्रपति चुनाव से अलग कर लिया है। आपको बता दें कि जो विपक्ष है उनमें एकजुटता नहीं देखने को मिल रही है। अगर राष्ट्रपति चुनाव की बात कर लें तो राष्ट्रपति चुनाव में भी बहुत सारी ऐसी पार्टियां थी जिन्होंने यशवंत सिन्हा का समर्थन न करते हुए द्रौपदी मुर्मू का समर्थन कर दिया था। और अब जबकि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान जो है वो 6 अगस्त को होंगे और इससे पहले ही ममता बनर्जी ने अपनी नाराजगी का इजहार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारी पार्टी से किसी तरीके का सलाह मशवरा नहीं लिया गया और इसी वजह से हमने अपनी पार्टी को उपराष्ट्रपति चुनाव से अलग करने का फैसला कर लिया है। साथ ही बता दें कि शरद पवार ने बड़ा हमला बोला है ममता बनर्जी पर और उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी एक तरीके से विपक्ष का नेतृत्व करती हैं और विपक्ष के चेहरे के तौर पर पूरे भारत देश में जानी जाती हैं, लेकिन इस समय उन्होंने जो फैसला लिया है वो बड़ा हानिकारक फैसला है और कहीं ना कहीं विपक्ष की राजनीति को लेकर के या विपक्ष के भविष्य पर एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है। क्योंकि अगर इसी तरीके से विपक्ष में फूट पड़ता रहा तो आने वाले समय में विपक्ष मुक्त राजनीति करने का जो एक निर्णय है भारतीय जनता पार्टी का या भारतीय जनता पार्टी उस रणनीति के तहत काम कर रही है उसमें उनको भरपूर कामयाबी मिल सकती है। साथ ही आपको बता दूं कि उपराष्ट्रपति चुनाव में मार्गरेट अहलवा को विपक्ष की ओर से उम्मीदवार बनाया गया है, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष के नेता बार बार अपने बयान को दे करके कहीं ना कहीं एक तरीके से विपक्ष की ही टेंशन बढ़ा रहे हैं। साथ ही अगर बात करें एनडीए गठबंधन की तरफ से जो उम्मीदवार हैं जगदीप धनखड़, उनके समर्थन में अब तक बहुत सारी पार्टियों का जो बयान है साथ ही समर्थन देने का जो ऐलान है वो भी आ चुका है, लेकिन अब तक जो स्थिति है वो साफ नहीं हो पाई है मार्गरेट अहलवा को लेकर के। और बहुत सारे विपक्ष के नेताओं ने भी अपने मत को किस तरफ देंगे उनका ऐलान अभी तक नहीं दिया है और न ही उस बारे में कोई बयान दे करके ऐलान किया है कि मार्गरेट अहलवा को उनका समर्थन मिल सकता है। तो ये सारी बातें उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर के लगातार बनी हुई है, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से विपक्ष ने राष्ट्रपति चुनाव में करारी हार का सामना किया है उसके बाद क्या विपक्ष खुद को मजबूत तरीके से एकजुट करके और उपराष्ट्रपति चुनाव में अपने उम्मीदवार को जिताने में कामयाब हो पाएगा या फिर से उन्हें एक बार हार का सामना करना पड़ेगा। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।